ठीक है। आपका जो मैं अभी एक क्विक रिकैप ले रही हूँ आपका। फर्स्ट स्टेज आता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दैट इज 4992 sorry 449 to 1066, but we used to take old English period till 1350. यस, सो इसके अंदर आपके दो एजेस आ जाते हैं, जो सब एजेस हैं आपके इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एंग्लो सैक्सन, जल्दी बताओ, फिर रिकैप का क्या मतलब है अगर सब कुछ मैं ही बोल रही हूँ तो? मैम एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन एज। ठीक है, ये आपके दो एजेस आ जाते हैं इसी के अंदर। देन आपका नेक्स्ट, इन दोनों के अंदर आपके किस तरीके के वर्क लिखे गए, क्या लिखा गया, जल्दी बताओ। हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें हुई थी, क्या डेवलपमेंट थे इसमें? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताओ फटाफट शॉर्ट में। यस, पास। व्हाट आर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स? मैम मेरे बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है इसलिए माइक ऑफ किया है। कोई बात नहीं, बाकी सब तो है यहाँ पे। तुषार, सोनम, नेहा, जल्दी बताओ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है एंग्लो सेक्शन में? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंग्लोज इक्वल्स टू इंग्लिश पीपल। सेकंड डेवलपमेंट क्या आएगा? रोमांस लिटरेचर। थर्ड, इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से, इंग्लिश लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इसी एज में स्टार्ट हुई थी, इंग्लिश पीपल आए थे। और क्या डेवलपमेंट हुआ था हिस्टोरिकली? फ्रेंच लोगों के साथ रोमांस लिटरेचर स्टार्ट हुआ था, जो ये नॉर्मन्स थे, दीज आर फ्रेंच। देन इसके बाद क्या हुआ था 1340 तक? और कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है? किसी को भी याद नहीं है कुछ भी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैथोलिक एंग्लिकन चर्चेस, ये चार आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आते हैं। देन इसके बाद आपका आएगा लिटरेरी डेवलपमेंट। लिटरेरी डेवलपमेंट में क्या आएगा? हिस्टोरिकल, किस तरीके की राइटिंग्स थी इस पीरियड में? हिस्टोरिकल एंड religious writings were the only subjects. ठीक है, history and religion was the only subject on which the writings are being done. Then इसके बाद और कौन सी राइटिंग्स थी यहाँ पे हिस्टोरिकल और रिलीजियस राइटिंग के? मैन्युस्क्रिप्ट, फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट आई थी, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक आई थी। हाँ वही बेटा, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस राइटिंग्स आई। देन फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, देन नेक्स्ट और लिटरेरी डेवलपमेंट क्या था? फर्स्ट इंग्लिश एपिक, एपिक पोएट्री वाज रिटन। देन उसमें भी लिख दिया है हमने मीट्रिकल रोमांसेस। ठीक है, मीट्रिकल रोमांसेस लिखे गए। इसके अलावा और कोई है डेवलपमेंट? हिस्टोरिकल एंड बिब्लिकल ट्रांसलेशन। ठीक है, इस टाइम पे ट्रांसलेशंस भी हुए थे। क्लियर है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज क्लियर? क्या इस तरीके के रीकैप से आप लोगों को जितनी भी ये एजेस हैं इन्हें समझने में, इनके वर्क्स को ध्यान रखने में इजी हो सकता है? कैन यू प्लीज आंसर? यस मैम। अभी ये जो लिटरेरी और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लिखवाए हैं, क्या इसमें आप लोगों को बुक्स के नाम ध्यान रहेंगे? फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट में आपका दैट पिटसिथ एंड डियोर आ जाएगा, इंग्लिश एपिक पोएट्री के अंदर बेवल्फ आ जाएगा, मीट्रिकल रोमांसेस में सर गवेन एंड ग्रीन नाइट एंड आउल एंड द नाइटेंगल आ जाएगा। हिस्टोरिकल एंड बिब्लिकल ट्रांसलेशंस के अंदर लेजमेंस ब्रूट और दैट केडमेंस बाइबल आ जाएगा, सिंबल्स पोएम्स आ जाएंगी। ये सारा इसके अंदर लिटरेचर आपका वहां तक का क्लियर आ जाएगा। इवन एल्फ्रेड के भी ट्रांसलेशन सारे के सारे इन्हीं ट्रांसलेशंस के अंदर आ जाते हैं। सो दिस वाज योर ओल्ड इंग्लिश पीरियड। नाउ सेकंड, मिडिल इंग्लिश पीरियड 1342 1550 एडी। इसके बताओ, इसमें ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन से हैं इसमें दो पार्ट आपके? एज ऑफ, यस, एज रिफॉर्मेशन, बैरन एज। yes, barren or reformation age, that is 1500 to 1550। अब इसमें बताओ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या क्या थे? सर मैं 1337 में बिगनिंग ऑफ 100 इयर्स वॉर, जो ठीक फ्रांस है, और इंग्लैंड के बीच हाँ, में एक आपका इसमें आ जाता है 100 इयर्स वॉर। सेकेंड, ऑफ इंग्लैंड भी था इसमें। हाँ, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ। देन नहीं, वो हिस्टोरिकल मेजर इवेंट्स नहीं है। ठीक है, किंग्स हैं तो फिर उनकी डेथ और वो चलता रहेगा, यहाँ हाउस चेंज नहीं हुआ है
तो सेम ही चीज चल रही है। आप यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी लिख सकते हो, लेकिन रिवॉल्ट भी आ सकता है ना? हाँ जी बिल्कुल आएगा, वो मेजर है। पीजेंट्स रिवोल्ट फॉर फ्यूडलिज्म एंड चर्च करप्शन, ठीक है, दैट इज फॉर फ्यूडलिज्म एंड चर्च करप्शन। और ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली हमने जो भी तक देखा है वो क्या है, उसमें चर्च करप्शन की बात है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन इसके बाद इसमें और कौन सा डेवलपमेंट है? 1453 में फॉल ऑफ हाँ बिल्कुल वो भी आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ, अभी बताया आपने, इन्वेंशन ऑफ, हाँ तो यहाँ से आपकी इन्वेंशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट, ठीक है। देन इसके बाद और क्या था, क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, यस। और डिस्कवरी ऑफ कोलंबस डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, बिल्कुल, डिस्कवरी ऑफ, 1492 हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, एंड वास्को डी यस। और बताओ, और कोई डेवलपमेंट था? मैगलन प्रूफ अर्थ, वो साइंटिफिक इसमें आएगा, इसी में वो इसी में ही आएगा, इसी में ही आएगा, यस। Magellan's that was, he proved that earth is round and he come back to England in 1522, राइट। तो वो 19 से 22 लगभग 3.5 साल तक उसने रिवॉल्व किया था, देन ही केम बैक। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ मैगेलन में जो 100 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ था वो खत्म भी 53 में ही हुआ था, हाँ 53 में ही हुआ था। डिस्कवरी ऑफ मैगेलन दैट अर्थ इज राउंड, एंड इसके बाद नेक्स्ट इज प्रोटेस्टेंटिज्म, हाँ वो हिस्टोरिकल उसमें नहीं आएगा। प्रोटेस्टेंटिज्म इमर्ज्ड, ठीक है, व्हाट वाज दैट, बेसिकली ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, हाँ ठीक है। एंड अनदर थिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी हैज, अनदर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज कम नेक्स्ट, मार्टिन लूथर जूनियर, यस, मार्टिन लूथर, ओके। तो ये है आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स, और इसमें आपका जो हाउस ऑफ कॉमन्स बना था वो भी है, हालांकि कि दोनों हाउसेस मर्ज हो गए थे एंड हाउस ऑफ, हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स बन गया था यहाँ पे। एंड ये आपका 1550 तक का आपका जो है क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बाद आपके लिटरेरी इवेंट्स। लिटरेरी डेवलपमेंट्स क्या थे बताइए। अब लिटरेरी डेवलपमेंट क्या है, वापिस एज ऑफ चौसर से देखो, लिटरेरी डेवलपमेंट क्या है। Different forms of poetry came into existence because Chaucer is known as father of poetry. तो he started writing poetry in different forms. इससे पहले क्या हो रहा था, पोइट्री केवल एक ही तरीके से लिखी जा रही थी एंशिएंट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे इसने इटालियन, फ्रेंच फॉर्म्स में पोइट्री लिखी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चॉसर। सेकेंड, और क्या हुआ था, ट्रांसलेशन ऑफ वल्गेट्स बाइबल इन इंग्लिश। और क्या डेवलपमेंट था बताओ, लिटरेरी डेवलपमेंट और क्या था। फर्स्ट क्या आया था, फर्स्ट यहाँ पे लेक्सिकोग्राफी, फर्स्ट लेक्सिकोग्राफी वाज डन, कैसे, इलियट लेटिन डिक्शनरी, ठीक है, कब आई थी, 1485। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, और क्या लिटरेरी डेवलपमेंट है, सटायर्स वर रिटन, ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज, दैट इज ड्रामा वाज इंट्रोड्यूस्ड। अभी तक क्या चल रहा था, पोएटिक ड्रामास चल रहे थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, ड्रामास, प्रॉपर ट्रेजेडीज एंड कॉमिक ड्रामास वर इंट्रोड्यूस्ड। देन इसके बाद और क्या कंट्रीब्यूशन है लोगों का, सॉनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। किसने करा था सॉनेट को इंट्रोड्यूस, किसने किया था, थॉमस यार्ड। ब्लैक वर्सेस किसने करे थे इंट्रोड्यूस, हेनरी हॉवर्ड, ठीक है। और बताओ कोई और फॉर्म, मिस्ट्री एंड मॉरल प्लेज वर इनैक्टेड ऑन स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ पोएटिक ग्रुप्स, ठीक है। और कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ पूछना है तो बताओ, इसके अलावा कोई नई चीज, हाँ जी बताओ।
मैम जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में लेक्चर 4 में जो भी आप कह रहे थे मैडम, मेजर इवेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स तरीके से आप यहाँ पे लिखे हैं, इस ऐसे नहीं था मैडम। नहीं, this is just a recap. In those lectures I have given you the detail of each and everything. Now I'm giving a recap of all the ages. Okay, yes. So yes, iambic pentameter is blank verses, and rhyme royal I have written in the age of Chaucer that he has introduced different forms of poetry. उसके अंदर heroic couplet भी आ जाता है, rhyme royal भी आ जाता है, उसमें poetic proses भी आ जाते हैं. Okay, and classical epic meter भी आ जाता है, that is octasyllabic poetries. Yes, definitely. हाँ, वहाँ पे linguistic development जरूर आएगा, इसी एज में आएगा वो भी. That there was linguistic development. Okay, like great vowel shift हुआ था, and many new words were borrowed from and added in English. Okay, clear? So the spelling, great vowel shift के अंदर क्या आ जाएगा, pronunciation and spellings got changed. That's why it is called Middle English period, because English has reached to one step up. Got it everyone? Good. कोई question है? हाँ सोनम. अच्छा, कोई बात नहीं. कोई question किसी का? Sure. हाँ जी. देखो, old lectures में I have discussed few parts, and in new lecture I have discussed the older parts also, and I have added some new things also into that. So once you are doing the old lectures, do it in detail, and then afterwards watch the new lectures also. If you are finding that there are some new points, you can add it into the older one. So the format of watching, so the बोलो. मैम ओल्ड वाले सेम ही है, मतलब वो सेम ही है, कईयों का नाम ही चेंज करके न्यू लेक्चर कर दिए, बिकॉज आई आस्क्ड द लास्ट बैच पीपल आल्सो टू वॉच दोज लेक्चर्स, एंड देन आई हैव स्टार्टेड इट. तो जो भी लेक्चर्स मैंने उसमें रिवर्ट करवाए उनको न्यू लेक्चर के नाम से भी ऐड करा. ठीक है, क्योंकि देखो 6 महीने में सारे लेक्चर्स डेली के रिकॉर्ड करके भी सिलेबस पूरा नहीं हो सकता. But in last year 2022 में जो फर्स्ट आपका दिसंबर पेपर था, that happened in the month of February. We got a little bit more time, but that time was reduced for the June examination. So these new and old lectures are in the sequence to that. Okay, Renaissance period 1552 1625. ठीक है, इसमें भी दो आ जाते हैं, एलिजाबेथन एज और जेकोबियन पीरियड. अब इनके बताओ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कौन से हैं. इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कौन कौन से हैं. फर्स्ट, और फिर एडवर्ड 5 को किंग बना दिया था, वो 10 ही साल का था, माइनर था. यस, वो तो रिचर्ड 3 भी था, 10 साल का ही था. मतलब जो हैरी फिलिप ऑफ स्पेन के, उन्होंने कहा था कि वो उसको मेजर डिसीजंस वो लेंगे. राइट, बट सोनम मैंने अभी तक जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर आई नेवर डिस्कस द स्टोरी. सो ऑब्वियसली हम इस एज में भी स्टोरी नहीं लिखेंगे कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हुई थी. व्हाट वाज द मेजर इंसिडेंट वाज कि हेनरी 8, और यू कैन से दिस किंग हेनरी 8 ऑब्जेक्टेड ऑन प्रोटेस्टेंट्स एंड ऑर्डर्ड फॉर beheading. ठीक है, पहले सबसे पहले ये ऑर्डर इसी ने दिया था. किंग हेनरी 8 ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट Protestantism and beheading, repeated it more cruelly. ठीक है, and the title Bloody Mary. ठीक है, she did it in a more did it with more cruelty, so she got the title Bloody Mary. Then Queen Elizabeth came on throne, and what was the history after her crowning? That she married the crown. ठीक है, came on throne and married crown of England and get the title. क्या टाइटल था इनका? हाँ, the Virgin Queen. इनका टाइटल ये था, वो पूरी एज का टाइटल था, that it was a golden period. Okay, she came to the throne and married the crown.
देन नेक्स्ट इवेंट क्या था यहाँ पे, ब्लैक डेथ, ठीक है. Black Death was a sequence that they were in the continuous sequence of many years, so we are skipping it. Then next आता है यहाँ पे Spanish War, afterwards Irish Revolution. Then और क्या था यहाँ पे, हाँ ग्लोब थिएटर, वो लिटरेरी में आएगा बेटा. और इसमें हम और क्या लिखेंगे, एंड ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी एंड बिगिनिंग ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी. ओके. देन गन पाउडर प्लॉट, रॉयल लाइब्रेरी एंड church was established, and or James Bond's Bible was published. Any other thing? Civil War. Civil War. Okay. ठीक है. और कोई है historical development? Which one? Galileo's telescope. हाँ, एक सेकंड. Galileo's telescope and discovery. ठीक है. इसने हेलिसेंट्रिक थ्योरी में ये बोला था कि अर्थ इज नॉट इन द सेंटर. तो इसकी गैलीलियो की थ्योरी और इसका डिस्कवरी, इसका इन्वेंशन आता है इसमें. नाउ नेक्स्ट, Madam, in 1613 which society? Okay, Royal Society. Yeah, Royal Society established. Then starting से लेंगे. Yes, that he did. And अगर हम beginning से देखते हैं from Elizabethan age, then what are the literary developments? Chabad was converted into green room for university with. वो उनको दे दिया गया था for literary uses कि आप ये literary place है. It is a what you can say, it's a historical place and the writers and artists can utilize. तो वो वहां पे प्रैक्टिस करते थे, उनके ग्रीन रूम की तरह उनको दे रखा था. नेक्स्ट ग्लोब थिएटर एंड व्हाट एल्स, और बताओ कोई लिटरेरी इवेंट है. इकोनॉमी वाज गुड एंड ऑल, ये हिस्टोरिकल उसमें चला जाएगा, वहां लिख लो आप लोग. और यहाँ पे लिटरेरी में और क्या आ जाएगा, दैट दिस एज वाज कॉल्ड एज नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स. Okay, this age was called as nest of singing birds. That means poetry was promoted and flourished. Okay, there was like a flood of sonnets, love sonnets and long poetry. People have written that Shakespeare has written 350 around poetry, that Spenser has written epic poetries and 90 poetries, 90 plus poetries, 100 poetries approximate, you can say. Philip Sidney has written 108 sonnets and other poetries. There are many other writers are also there. First criticism came, first English criticism came. ठीक है, किसने लिखा था? Philip Sidney ने लिखा था. That also came. And first unofficial poet laureate was declared. Who was the first unofficial poet laureate? Ben Jonson. Okay. Then what else? और क्या है literary developments में? A public theatre was built and yes, religious cycles. They were the moral plays I have written in the previous age. That moral and mystery plays were enacted. They were the religious plays cycle. Okay, that was in the Reformation age. And in this age, is there any other literary development? You can tell me? No? Drama reached to a different height because of Shakespeare. Drama reached to a different height. Everyone wanted to write drama. Okay? That is, it was a successful genre. Everyone wants to write dramas beside poetries. And in poetries, sonnet was the most famous genre. Or you can say form of writing poetry. Is this age is clear to everyone? Now, fourth is Puritan age. There are also again two ages. First is Caroline age, 1625 to 1649, and then Commonwealth, 1649 to 16. Now, what are the historical development? What are the historical developments? Yes, King Charles I proved to be a failure and was executed, beheaded. Okay. King Charles I
was executed and beheaded. Then Civil War में Globe Theatre was burnt. All the theatres, किसका mic open है please बंद कर दो. All the theatres were sealed. Puritans overpowered everything, overpowered literature and entertainment. और क्या है historical में? Irish Puritan king came on throne and historical development क्या था? First demonetization, Bank of England established and और क्या था? और historically कुछ था? नहीं. Now literary developments, बताओ literary development में क्या हुआ था? Metaphysical poetry flourished and satires and essays came into existence. यहाँ पे that Milton started writing essays, right? Satires he has written, essays he has written, and another form of poetry was elegy. Elegy also become famous only by Milton because Spenser has also written Adonis. That was not such a famous poetry, but Milton's Lycidas was a famous poetry. And other thing, और बताओ और क्या डेवलपमेंट है इस एज में पोइट्री का? कोई और डेवलपमेंट है? बिब्लिकल epics were published. I'm not taking the name because it's not only Milton who has written biblical right epic, that is Paradise Lost and Regained, but Bunyan has also written Pilgrim's Progress, that was also taken from Bible only. So there are many such kind of books which are written in this age are all biblical. Even when this Puritan poet Milton was asked not to write anything, then also he has written the history of England but couldn't complete it. So basically, his most of the writings are autobiographical or biblical, but nothing else. Okay. So this was the only literary development of this age. First is metaphysical conceit, metaphysical poetry came into existence. Then satires and essays came into existence. The newer form of writing the essays came here. Satiric essays came here, and then biblical epics came here. Okay. कुछ और ध्यान आ रहा है? Which if you feel that I am skipping, you can ask me. You can tell me to include. Is there anything? चारों एज अभी तक करवाई है, वो क्लियर है? नहीं, देखो आप लोग नहीं समझे इस चीज को, मैं दोबारा समझा रही हूँ बिकॉज तुषार हैज रेज्ड दिस क्वेश्चन ऑन बैरो पार्ट एंड ही डिड रिस्पॉन्डेड. आई थिंक ही डिड अंडरस्टैंड इट आल्सो. सो देखो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया आपसे जो प्यूरिटन एज का है, दैट इज मेटाफिजिकल पोइट. मेटाफिजिकल पोइट में कौन से 3 पॉइंट बताए हैं? बैरोक आर्ट, conceit and that is far-fetched imagery and क्या बताया था? Religion and love and nature. ये 4 points हमने discuss करे. So when I'm talking about far-fetched imagery and conceit, it's like they have taken the images which has never been discussed or which has never been opted by any other writer of the world. They were talking about all other writers were talking about the love, but they were talking about the platonic love, the real form of love. That is called conceit. Another thing is nature. Yes, they have discussed the nature. They have taken the nature as a symbol of purity. Third thing is they talked about religion and love. Because according to metaphysical poet, it is love or religion which took the mind of a person to the extent, to the highest level of the extent. Like आप love और religion ये दो ऐसी चीज है जिसमें आप हद पार कर जाते हो इमोशंस की. उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है which can took you took you to feel in a different way. Just for the sake of your love and just for the sake of your religion, you became very emotional. And the last point is Baroque art. Baroque art is a form of Italian art which means they used to talk about the Italian style of paintings, sculpting, and poetry. So obviously these people, the Italian people, used to talk about the uniqueness, fruits, purity, and everything in nature. So when Chondan in his Good Morrow talks about his good morning and he
said that he talked about his imagery of good morning, that he want to wake up with his beloved on a river bank where their bed is there, and they are waking up with the sounds of the birds, and their bed is totally net covered, and the creepings and this flowers, different colored flowers are there. Even in the surroundings of the bed, there are much beautiful things of the nature are there. This is all called tarot card, because he has never experienced it, but have talked about it even after, only after seeing some kind of Italian paintings. ठीक है? Because he was a royal person, so he must have seen such kind of imageries, or he must have read about such kind of things in his royal library, or in the palaces or some royal houses. That is what he has taken and has talked about. In his Twickenham garden, he talked about each and every natural thing, and has compared that nature with like love. For example, he talked about birds chirping, he talked about spider, he talked about magic root, he talked about the statues in the Twickenham garden. Twickenham garden is the royal garden of London, where only the royal people are allowed. So he talked about the fountains and the stream, artificial stream over there. This is what he has compared, and everything he has compared with the beauty of the beloved and the sense of love. Got it? Yes? Okay. Another example besides Donne is your Andrew Marvell. So in his poetry, the apple picking, he talked about that apple picking is itself is a baroque art. He talked about in the Appleton House, when he talked about the garden. Sorry, apple picking. Robert first here. In the Appleton House, when he talked about the garden, the image of the nature he has created in such a romantic and lovely way. He has explained each and everything. That is also baroque art, and because that particular idea has never been explored by anyone in the history, they are these Donne and Andrew Marvell are the one who has explored it, who has talked about such kind of idea and have presented it in such a beautiful way that it was compared with the baroque art of Italy. Another example is his to his Coy Mistress. His Coy Mistress poem is written in such a beautiful way that he has given the comparison of the beloved with the fruits, with the flowers, the beautiful or purest dews on the plant and the plants. He talked about the gems and stones found on the bank of River Ganga. So he also took River Ganga as a symbol of purity, and he said that gems and stones and golds found on the bank of River Ganga, that also gives an example of the that royalty and you can say richness of India. Okay, so these writers are simultaneously talking about their colonization. They are talking about their exploration of the world. It means they must have heard about it. It means they must have seen it. So all these such kind of examples are a part of baroque poetry. अगर आप इटालियन बैरोक पोइट्री पढ़ोगे या बैरोक आर्ट देखोगे तो उसमें वही है, when they are making the structure of human beings, and human beings are also have the decoration with nature and such kind of painting basically. इन सबको बैरोक बोलते हैं. इवन ये आपके 14th सेंचुरी से पहले भी रोमन लिटरेचर का पार्ट रह चुकी है. ठीक है, जब हम ऑगस्टन के बाद का लिटरेचर अगर देखते हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी का रोमन लिटरेचर देखते हैं, तो वहां पे भी बैरोक पोइट्री, बैरोक आर्ट यूज हुआ है. नाउ इज इट क्लियर? फास्ट जल्दी बताओ. Yes, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको क्लियर है? So metaphysical is all about these. Then we came to Caroline, and Caroline poets were writing about flattery and king and palaces and politics. Okay, and rest a few of the poetries are dedicated to religion. Fine. Then in the Puritan age, last came your major writer, that is John Bunyan,
Milton. So Milton has written most of the autobiographical poetry. First he talked about his divorce and the freedom of printing press and Lycidas. Lycidas is also an anthology of his friends. Then he wrote the sonnet which depicted his stages of different stages of his life, his blindness and other kind of experiences, his marriages, his death of his wife and everything is being explained there. And afterwards when Restoration Age came, so with the coming of the Restoration Age in 1660 when the Puritan poets were banned for their critical and anti-royal writings, like they were working as a leftist. And these Puritan poets have written such kind of uh, uh, works which was against the royals, especially Charles I, the father of Charles II. So these all Puritan poets were banned and even put into jail. John Bunyan was sent to jail for 13 years, and because John Milton was a royal. John Milton in the rule, during the rule of Oliver Cromwell, has worked as a foreign minister and finance minister. So he was granted life because he also had pleaded that I am blind now. I cannot write. So give me life. So he was given an ultimatum that because you are blind and was a royal person, we are not putting you into the jail. But you have been given an idea that you are not allowed to write any kind of political or social poetry. What you can write is only religious or historical. That is what he has done. He wrote only Paradise Lost, Regained, and History of Britain. And the last poetry was also autobiographical, that is, I Samson Agonist. So these are the works of Milton. But what are the works for which he was criticized? He was on the verge of beheading, and he was punished and was bound into such kind of condition. That was first and second defense of English people. And another work is Areopagitica was there and Iconoclast. Iconoclast was the most crucial work written by John Milton because in Iconoclast he criticized King Charles I at the most, and he broke his image. That's why this title Iconoclast means image breaker, and he actually break the image of King Charles I in the public and revealed all his crime and the disasters he has done. After the publication of his work in 1448, the charges against King Charles I was provoked, and they appealed to the Scottish Parliament that we need a quick decision, and the quick decision was taken by the Scottish Parliament, and they declared that he is guilty. And his complete image was broke, and the English Parliament has decided for the beheading of him. Got it? That is Milton. And then John Bunyan. John Bunyan, because he was for the many years he was in jail. He read Bible, he read many other works, and then he created three major works. First is the Pilgrim's Progress. Second is Autobiography of a Batman or Mr. Batman, and another is on Civil War. Okay, another the Holy War. These three works are there. So the Holy War is on the Civil War of England, and Pilgrim's Progress is a religious work, obviously. And autobiography of Mr. Batman is his own autobiography, and he has shared all his experiences. So these are the works, but you need to read only Pilgrim's Progress. No other work is required to read in the Puritan age. So all these literary developments and historical developments are clear of the Puritan age. Is there anything which you need to discuss or which you want me to discuss in Puritan age till 1660? Answer fast, please. You can take the pain of unmuting yourself at least. Yes, ma'am. Okay. So now ma'am, moving on to the fifth age, that is your restoration. Those who have not attended the
previous classes, I think this is much help to them. Now, after this period, there is no age which is like divided into restoration period, and in restoration period, it's 1660 to 1704. Okay, so what are the historical developments? Restoration of monarchy, Royal Society was established, and yes, वो literary development में आएगा बेटा. ठीक है, रॉयल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड स्टार्टेड, ये यहाँ पे फंक्शन में आ गई थी. So we can say this, and yes, great plague. That is 3 miserable years. You can write 3 miserable years. Next is yes, Popish plot, Rye House plot, and Rye House plot, Glorious Revolution, and और क्या हुआ था यहाँ पे? क्या? हाँ, और क्या बोल रहे थे तुषार अभी? Bank of England declared as हाँ, Peace Treaty with France. Bank of England became International Bank and debts started. Okay, these were historical events, and after that you have come literary developments. So what were literary? First यहाँ पे क्या आ जाएगा? First official, हाँ, first official poet laureate declared. Then reopening. किसने करी थी reopening of theatre? No, चार्ल्स ड्रू ने की थी, लेकिन कौन से राइटर ने करी थी? किसको दिया था ये? विलियम डी. यस, विलियम डी एवेनेंट. ठीक है, ये किसको दिया था? विलियम डी एवेनेंट. इसका नाम ध्यान रख लो, विलियम देवानंद करके हम रखते थे याद. इट्स लाइक विलियम डी एवेनेंट इज विलियम देवानंद. ठीक है, देवानंद तो सबको पता है ना, बस उससे याद रख लो, दैट विल बी इजियर. ठीक है, ये इकलौता इंडियन नेम जैसा कुछ है. ओके, एंड आफ्टर दैट और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड सेंटिमेंट्स. देन और लिटरेरी डेवलपमेंट्स में क्या है? यस, folk satires. हाँ, first regular newspapers started, and वो 1622 में. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रेगुलर. इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे डेवलपमेंट में? नहीं. ठीक है, ये था आपका रेस्टोरेशन एज. अब इसमें राइटर्स आपको कौन कौन से करने हैं? अगर हम इसके ड्रामा राइटर की बात करते हैं तो आपके कौन से आते हैं? कॉन्ग्रीव, एथरेज एंड बाइचरले. केवल 3 राइटर्स ऐसे हैं जो आपको करने हैं. इन सबके भी केवल मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस आपको करने हैं. ठीक है, कॉन्ग्रीव, एथरेज एंड बाइचरले एंड देयर प्रोमिनेंट प्लेस. और पोइट्री की बात आती है तो हमें कौन सी पोइट को करना है? ड्राइडन. ड्राइडन की मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी पोइट्री का है, जिसके अंदर आपका आ जाती है ड्रामेटिक पोएट्री आ जाती है. देन उसके बाद आपके एब्सलम, अकेटोफेल, मैकफ्लेक्नो, मेडाल, दैट हाइंड एंड द पैंथर, अलेक्जेंडर्स फीस्ट. ओके, ये पोएम्स आपको करनी है इनकी. तो ड्राइडन इज द पोएट विच आप विच यू हैव टू डू. एंड देन ड्रामा, कॉन्ग्रीव, एथरेज एंड बाइचरले. इन फीमेल राइटर, सो यहाँ पर आपका ये भी आ जाता है फर्स्ट फीमेल राइटर, हाँ, केम, दैट इज एफ्रावेन. सो यू नीड टू डू एफ्रावेन ऑल्सो. इनकी आपको नॉवल भी करना है और आपको इनका ड्रामा भी करना है, दैट इज रूमर ऑन ओरोनोको. गॉट इट? रेस्टोरेशन एज इज क्लियर? ओके, गुड. नाउ 6th and the last one. At least we are able to do all the ages all together today. 1704 to 1744. This age is also known as Augustan. Yes, neoclassical, pseudo-classical, and age of wit and prose or wit and sensibility. जो भी, ठीक है. These are the pseudo names, or these are the parallel names of this age. Now let's come to the historical developments है यहाँ पे कुछ. Yes, act of
यूनिफॉर्मिटी, Stuart dynasty came. एक्ट ऑफ कॉपीराइट, स्टुअर्ट डायनेस्टी केम टू एंड विच स्टार्ट हैनोवेरियन एंड George Carlin. यस Ma'am, there डायनेस्टी is one question. यस Act of copyright we will. कॉपीराइट लिटरली नहीं है बेटा, कॉपीराइट तो हर न्यूज़पेपर मैगजीन सबके लिए था ना, कुछ भी लिखते हो तो कॉपीराइट एक्ट होता है। किसी को पब्लिकेशन राइट्स देने का होता है, ये लिखने के लिए नहीं होता। ये होता है जब भी आपने लिख दिया तो पब्लिकेशन कौन करेगा, ये पब्लिकेशन के लिए होता है कि हमने एक ही को राइट दिया है, वही काम करेंगे, ठीक है, केवल उसका होता है। हाँ जी, बेबीज थोड़े छोटे हैं क्लास। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, अच्छा क्लास पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। मैम मेरा प्रीवियस क्लास भी रह गया था मैम। नहीं, वो आपका रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे मिल जाती है। देखो हैंड टू हैंड नहीं हो सकता क्योंकि इसको अभी एडिट करके ये इंटरनली अपलोड होती है, फिर उसके बाद इसको आपके चैनल पे अपलोड करती हूँ, चैनल पे से सर उठा के उसको आपकी ऐप पे अपलोड करता है, तो इसमें लग जाता है टाइम, ठीक है। कल आप देख लेना, कोई कल मिल जाएगी आपको ये क्लास, ओके। So most welcome. Stuart dynasty came to an end and Hanoverian dynasty started. उसके बाद यहाँ पे एक वॉर हुआ था, कौन सा वॉर था, लिखवाया है मैंने, yes, Spanish succession, war of Spanish succession. नेक्स्ट और कौन सा डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और क्या है यहाँ पे, कॉफी हाउसेस एस्टैब्लिश्ड। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट आता है हिस्टोरिकली, क्योंकि अभी तक कॉफी हाउसेस नहीं थे, अभी तक क्लब्स थे, लेकिन इस एज में कॉफी हाउसेस बने, उनके ग्रुप्स बने, जैसे होते हैं ना रॉयल क्लब, लॉयंस क्लब, दीज आर ऑल सच काइंड ऑफ क्लब्स यहाँ पे फॉर्म होने लगे। तो ये लिटरेरी डेवलपमेंट में जाएगा, हालांकि पोइट्रिक एंड लिटरेरी क्लब्स, लेकिन कॉफी हाउसेज इज अ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्योंकि कॉफी यहाँ पे रॉयल ड्रिंक की तरह रिकॉग्नाइज की गई थी, बहुत महंगी थी, इसलिए कॉफी हाउसेज जो बने थे वो केवल कॉफी ट्रेडर्स थे। और ये कॉफी ट्रेडर्स कहाँ से आए थे, साउथ अमेरिका से डील करते थे उस टाइम पे, अफ्रीका से कम डीलिंग्स थी, लेकिन साउथ अमेरिका और अमेरिका से बहुत ज्यादा डीलिंग थी कॉफीज की। तो ये आपके कॉफी हाउस एस्टेब्लिश हुए थे। एंड और क्या है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, बताओ। हाँ, वो बेटा ऑगस्टन में नहीं है, अभी ट्रांजिशन कराऊंगी ना, वो उसमें लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मैं अभी तो पर्टिकुलर एज वाइज ले रही हूँ ना, 18th सेंचुरी नहीं ले रही। सब ये 1744 की बात के है ना जो आप लिखवा रहे हो, अमेरिकन, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तीनों रिवोल्यूशन आपके बाद में आएंगे, नेपोलियन सक्सेशन, ठीक है, ये सब बाद में लिखूंगी। अभी इस एज में 44 तक तो और कोई इवेंट है नहीं, है ना, यस। तो इसमें और आपका कोई इवेंट नहीं आता है। अब यहाँ पे आपके आ जाएंगे लिटरेरी इवेंट, ठीक है, लिटरेरी इवेंट्स कौन से हैं, यस, Spectator and यस, ठीक है, पब्लिकेशन हाउसेस एस्टेब्लिश्ड, यहाँ से थोड़ा फास्ट पब्लिकेशन स्टार्ट हुए थे, इसीलिए कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था। सो पीरियोडिकल एंड मैगजीन्स स्टार्टेड, पब्लिकेशन हाउसेस स्टार्टेड, लिटरेरी क्लब्स एंड इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। और बताओ, हाँ, राइटर्स मूव again towards classicism, prose writing became the main genre. हाँ, बेटा स्टार्ट तो देखो शेक्सपियर के टाइम पे फर्स्ट नॉवल आ गया था, लेकिन उसको रोमांस की तरह रिकॉग्नाइज करके छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट ओरोनोको वाज द सेकंड नॉवल, देन इसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो, डॉन क्विटो, रॉबिन्सन क्रूसो, दीज आर द अनदर नॉवल। तो इसी एज की मानी जाती हैं ये नॉवेल्स, because they all came in at the end of 17th century or in the beginning of 17th। तो हम लोग इसी एज से मानते हैं, बट ओरोनोको came in restoration। फर्स्ट नॉवेल्स तो आपके आ गए थे, बिकॉज वो फीमेल से है, फीमेल ने लिखा था तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है, इसी एज से माने जाएंगे। हाँ, 18th सेंचुरी लिखा जाता है, मैं कहते रही हूँ, क्योंकि उससे पहले 17th सेंचुरी में अक्रम हैन ने केवल नॉवल लिखा है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था ना, उसको तो बाद में वर्जीनिया वुल्फ ने 20th सेंचुरी में तो रिकॉग्निशन दिलवाई है, ठीक है। सो और लिटरेरी इसमें क्या आ जाएगा आपका, किस तरीके की राइटिंग्स हो रही थी प्रोज के अलावा, सैटिरिकल, पॉलिटिकल, रोमांसेस, ठीक है, यही राइटिंग्स हो रही थी यहाँ पे।
और तो कुछ नहीं है? और कोई ऐसा वर्ड जो दिमाग में आ रहा नहीं लिखा गया हो वो बता सकते हो आप लोग। नाउ हियर कम ट्रांजिशन एज। अब हम इस एज के भी ये पार्ट कंप्लीट करेंगे पहले। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इसमें क्या क्या है अब बता सकते हो आप। आपके जो डेवलपमेंट्स आप बता रहे थे पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन फॉर फ्रीडम, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन और और क्या है लिटरेरी इवेंट के अंदर, सॉरी हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर, चाइल्ड लेबर। ठीक है, अभी हमने इस स्टेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगी, लेकिन ये भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है क्योंकि इस टाइम पे चाइल्ड लेबर स्टार्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा आ गई थी कि फीमेल्स को क्योंकि काम करना अलाउड नहीं था, दे वर नॉट अलाउड टू go and work as a labor, though they were doing it like secretly or something, थोड़ा बहुत पैसा बनाने के लिए। जो सिंगल वुमेन होती थी, they used to they started working in the factories also, but people started selling their children, people started smuggling children for chimney sweeping, smaller work, so child labor started here, and the exploitation of the poor children also started in this age only. Okay, there is no other major event which I can show you. So now come on literary. Yes, there are only 4. Yes, मैंने last class में बताया भी था, आप नहीं थे शायद। कोई बात नहीं, लिख लीजिए। 4 wheels of writing जो है, 4 wheels of writing में फर्स्ट आपका आ जाता है क्या नाम है इसका, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज, टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग एंड टॉम जोन्स, then Samuel Richardson, Pamela and Clarissa, Samuel Richardson, Pamela and Clarissa, Lawrence Stern, Tristram Shandy, Lawrence Stern, Tristram Shandy, and Tobias Smollett, Roderick Random. मैंने उल्टा तो नहीं बोला? ओके ओके ओके, हाँ हाँ, बस ये 4 वर्क आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा यू नीड टू रीड डेनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूसो एंड क्या नाम है उसका, कैप्टन जैक। नहीं, डैनियल डेफो का, हाँ डैनियल डेफो की वर्क है, रॉबिन्सन क्रूसो, कैप्टन जैक। एक इन्हीं का ही वर्क है मॉल फ्लैंडर्स। ठीक है, मॉल फ्लैंडर्स ये भी करना है, ये वर्क्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं करना है कुछ भी। अब आ जाता है लिटरेरी डेवलपमेंट्स के अंदर। लिटरेरी डेवलपमेंट में यहाँ पे किस तरीके की पोइट्रीज आएंगी? Yes, poetry started focusing on nature and morbidity. Graveyard School of Poetry. And another is, बताओ और कौन सा है लिटरेरी डेवलपमेंट? Yes, very good. Gothic and horror novels. Then, yes, Blake's mythology is also a development. He has created his own mythology. Then you said comedy of anti-sentimentality. Very good. Comedy of anti-sentimentality. और बताओ और भी डेवलपमेंट है यहाँ पे? हॉरर एंड गॉथिक नॉवल आए थे और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका बिगिनिंग ऑफ फेमिनिज्म। ओके, क्योंकि यहाँ पे कौन आ गई थी? मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। फाइन। 1792 में आपका विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ विमेन आ गया था, तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ फेमिनिज्म मार्क किया जाता है। दीज आर द लिटरेरी डेवलपमेंट्स। क्लियर? ओके, सो यस तुषार। प्रीवियस में हाँ, विलियम बैकफोर्ड है उसके अंदर बेटा, बैकफोर्ड। उसमें मैम अभी मैं वही देख रहा था, होरेस वॉलपोल एंड रेडक्लिफ एंड मैथ्यू लेविस तक ही है। मे बी ये हो सकता है कि उसमें मैंने बोला भी नहीं है बैकवर्ड के बारे में, बैकवर्ड के बारे में, क्योंकि आपका मैंने उसमें समझा रखा है कि जो हॉरर फिक्शन है वो 2 पार्ट में होता है, अर्बेक्स एंड ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क तो इन सब ने लिखा है, लेकिन अर्बेक्स केवल बैकवर्ड ने लिखा है, जिसमें बैकवर्ड, जिसमें अरेबियन सेटिंग्स के साथ, लाइक डेजर्ट सेटिंग के साथ जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स हैं, हुआ परफॉर्मिंग ब्लैक मैजिक एंड आर क्रिएटिंग हॉरर, वो केवल बैकवर्ड के अंदर है, बैकवर्ड के। तो या तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मिस हो गया होगा, या कुछ हो जाता है कई बार ये प्रॉब्लम, कई बार पूरे लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, इश्यूज हुए हैं, या तो वो कहीं मिस हुआ है, या हो सकता है कि उसमें वॉल्यूम वगैरह